Hello and welcome, my dear students. I am Kamlesh from Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Model Town, Sonipat. And dear students, today we are going to learn our important grammar topic, that is phrasal verbs. See here, bete. Before we discuss the definition of phrasal verbs, let us first understand this word phrasal. A phrasal आपका phrase word से निकला है and you must have heard this word phrase. Have you heard it? Yes, आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना. Phrase का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? वाक्यांश. Means phrase is a group of words that is used in a sentence to convey certain sense. हमें एक पर्टिकुलर सेंस जब अपने सेंटेंस में देनी होती है तो हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, इन दिस वे, इन दैट मैनर, इन द किचन, दैट इज़ वाई, एंड अकॉर्डिंग टू दैम, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू हिम, एट्सेट्रा. वेल डियर स्टूडेंट्स, हम इन्हें क्या कहते हैं? प्रपोजिशनल फ्रेजेस. एंड बेटे, इफ़ वी ऐड वर्ब्स टू दीज प्रपोजिशंस, then these become our phrasal verbs. Okay, let us see the definition of phrasal verbs. A verb that is followed by a preposition or an adverb or both is called a phrasal verb. बच्चों, जो वर्ब के साथ हम preposition या फिर adverb या फिर दोनों ही यानी कि preposition और adverb को ऐड कर देते हैं तो हमारा phrasal verb बनता है. Now it becomes a compound verb. अब कई कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड. एंड कैन गिव डिफरेंट मीनिंग्स. और बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं काफ़ी सारे डिफरेंट मीनिंग भी देती हैं. इट मीन्स इन टुडेज लेसन यू विल एक्सप्लोर मैनी न्यू थिंग्स. आर यू रेडी? ओके, बी अटेंटिव एंड पेशेंट. Let us simplify this phrasal verbs further. See here, main verb plus preposition. मेन वर्ब में बेटे preposition ऐड करते हैं, then it becomes phrasal verb. और मेन वर्ब में adverb आपने प्लस किया, then it becomes phrasal verb. मेन वर्ब में आपने preposition और adverb दोनों को ऐड किया, then it also results into, yes, phrasal verbs. Let us understand through examples. Put हमारा मेन वर्ब है, देन वी ऐड ऑन preposition, फिर उसके बाद हमारा मीनिंग जो है वो क्या निकलता है? टू वेयर, यानी कि फ्रेजल वर्ब. तो बच्चों, आपने देखा पुट जो है, आपने इसको एज ए मेन वर्ब क्या याद किया हुआ है? इसका मीनिंग पुट मीन्स रखना, ऑन पर, रखना पर. लेकिन यहाँ तो मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है. क्या? टू वियर, पहनना. पुट ऑन का मतलब क्या है? पहनना. तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा कि यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट यू कांट मेक एनी सेंस इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस सेपरेटली. It means you will have to learn the phrasal verbs as a unit. यूनिट की तरह याद रखनी पड़ेंगी आपको. वेल, सी नेक्स्ट. पुट ऑफ. पुट के मीन्स रखना, ऑफ मीन्स ऑफ करना किसी चीज़ को. लेकिन हमारा मीनिंग क्या आ रहा है? पोस्टपोन करना. यानी कि हम पुट ऑफ जब कहेंगे तो हम मीनिंग क्या देंगे? पोस्टपोन का. पुट हमारा मेन वर्ब है और एडवर्ब हमारी क्या है? ऑफ. तो हमारी फ्रेजल वर्ब जो है बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग के साथ क्या निकल के आती है? पोस्टपोन. सी नेक्स्ट. पुट अप विथ, टू टॉलरेट. पुट हमारा मेन वर्ब है और अप और विथ दोनों ही प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों की तरह काम करती हैं. और मीनिंग हमारा बच्चों क्या निकलता है? टू टॉलरेट, यानी कि सहन करना. यदि हमने सेंस देनी है टू वियर पहनने की, पोस्टपोन की, टू टॉलरेट की, टू एक्सटिंग्विश की, तो बच्चों आप लोगों ने क्या याद रखना पड़ेगा? ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं याद रखनी पड़ेंगी. पुट आउट. पुट आउट मीन्स टू एक्सटिंग्विश, बुझाना, ब्लो आउट करना, जिस तरीके से हम कैंडल को बुझाते हैं. तो ये आप लोगों ने यहाँ बेसिक कंसेप्ट जो है सीखा. Well, dear students, in today's lesson we will discuss some selected and significant phrasal verbs. See here, the first one is abide by. Abide by का मीनिंग क्या होता है बेटे? To follow a rule, decision or instruction.
अब आप लोगों के माइंड में एक बात आ रही होगी कि मैम यदि हम इनको सिंपली टू वियर जब हम यूज़ कर सकते हैं, पोस्टपोन यूज़ कर सकते हैं, टॉलरेट हमारे पास वर्ड है, एक्सटिंग्विश है, तो फिर हमें फ्रेजल वर्ब्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो बच्चों फ्रेजल वर्ब एक तो आपका फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होती है और स्पोकन में भी बहुत यूज़ होती है आजकल। और इनका बेनिफिट क्या है बेटे? इनसे आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही प्रोफाउंड और रिच नज़र आती है, एडवांस हो जाते हैं हम लैंग्वेज में, इजंट इट? वेल ओके, लेट अस लर्न ऑल बाय हार्ट देन। अबाइड बाय मीन्स किसी रूल को फॉलो करना, डिसीजन को या फिर इंस्ट्रक्शन को। आप एग्जाम्पल से समझते हैं। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ रोड। हमें रोड के रूल्स को अबाइड बाय करना है, मीन्स फॉलो करना है। हम यहाँ कैसे कह सकते हैं? वी मस्ट फॉलो द रोड रूल्स। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आप अबाइड बाय के साथ कहते हैं तो इट साउंड्स फार मोर एडवांस। तो ऐसा लगता है कि आपका लैंग्वेज पे कमांड है और आपको एडवांस इंग्लिश आती है, इजंट इट? वेल, सी नेक्स्ट सेंटेंस। Everyone will have to abide by the regulations of the institution. Everyone, हर एक को institutions के जो regulations हैं उनसे क्या करना पड़ेगा? abide by करना पड़ेगा, मीन्स उनको फॉलो करना पड़ेगा। रिप्लेस करें फॉलो को यहाँ, सी everyone will have to follow the regulations of the institution. करेक्ट सेंटेंस। तो आपने यहाँ prepositional phrase डाला, राइट? तो आपका क्या बना? ये फ्रेजल वर्ब डाला तो मीनिंग बेटे सेम आता है जो मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है, फॉलो करना, राइट? लेकिन आपकी लैंग्वेज क्या हो जाती है? प्रोफाउंड, रिच हो जाती है। सी द नेक्स्ट वन, एग्री ऑन। एग्री ऑन मीन्स सहमत होना, टू शेयर द सेम ओपिनियन और टू डिसाइड टू डू समथिंग टुगेदर। एक जैसे ओपिनियन को जब हम शेयर करते हैं या फिर कुछ इकट्ठा डिसाइड करते हैं कुछ एक साथ करने का। सी एग्जाम्पल्स। वी कांट एग्री ऑन दिस प्रपोजल। हम इस प्रपोजल पे सहमत नहीं हो सकते, मीन्स आप सेम ओपिनियन नहीं रखते। सेम ओपिनियन को आप क्या नहीं करते? शेयर नहीं करते। तो बेटे हम यहाँ क्या यूज़ कर सकते हैं एग्री ऑन की जगह? वी कांट शेयर this proposal. We can't share the same opinion on this proposal. हम सेम ओपिनियन को क्या नहीं करते? यस, शेयर नहीं करते। तो सेम मीनिंग है अग्री ऑन। वी ऑलमोस्ट अग्री ऑन एवरी पॉइंट। इट मीन्स वी ऑलमोस्ट शेयर द सेम ओपिनियन ऑन एवरी पॉइंट। आप हर एक पॉइंट पे सेम ओपिनियन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, यानी कि आपकी हर एक पॉइंट पे सहमति बनती है। सी नेक्स्ट, आई एंड माई बॉस डोंट अग्री ऑन मच। मैं और मेरा बॉस ज़्यादा क्या नहीं करते? एक किसी भी बात पे अग्री नहीं होते, मीन्स आई एंड माई बॉस डोंट शेयर द सेम ओपिनियन ऑन मच। ऑन मच यानी कि ज़्यादातर टॉपिक्स पे, ज़्यादातर चीज़ों पे सेम ओपिनियन आपका नहीं बनता। बेटा जब आप एग्री ऑन यानी कि सहमति की बात करें तो आपकी लाइफ में जिस तरीके की सिचुएशंस आती हैं तो आप उन्हीं सिचुएशन में जहां आपका मीनिंग क्या हो, सहमति से रिलेटेड हो, देन यू कैन यूज़ दिस फ्रेजल वर्ब एग्री ऑन। इनफैक्ट ऑल फ्रेजल वर्ब्स। सी नेक्स्ट, आस्क फॉर। द मीनिंग ऑफ आस्क फॉर इज want something, कुछ चाहना। See here, she asked me for help. उसने मेरे से हेल्प के लिए पूछा। It means she wanted your help. उसने आपकी हेल्प की क्या की? चाह की। She is always ready to ask for everyone's help. शी इज़ ऑलवेज रेडी। वो तो हमेशा ही तैयार रहती है मदद के लिए, कि चाहे उससे उसको किसी की भी मदद मिल जाए, शी इज़ ऑलवेज रेडी। वेल, सी नेक्स्ट, माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज आस्क फॉर एक्स्ट्रा मनी। मेरे एल्डर ब्रदर जो हो वो हमेशा क्या? एक्स्ट्रा मनी मांगते रहते हैं। मीन्स योर एल्डर ब्रदर ऑलवेज वॉन्ट्स
some extra money. Well, isn't it easy? See next one. Attend to. Attend to means to pay attention to deal with someone or something, or to help someone to take care. बेटा जब हम किसी चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं इसका मतलब हम अटेंड टू. एंड टू डील विथ समवन, किसी के साथ डील करते हैं, किसी चीज़ के साथ डील करते हैं, या फिर किसी की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी टेक केयर कर पाए. सी एग्जाम्पल्स. ऑलवेज अटेंड टू व्हेन टीचर्स टीच. हमेशा अटेंड टू मीन्स अटेंशन पे करनी चाहिए जब टीचर्स टीच करते हैं. तो सीट ऑलवेज पे अटेंशन टू व्हेन टीचर्स टीच. देन इट्स ऑल्सो करेक्ट. ये भी आपका बिल्कुल सही यूज है. आप इस सेंटेंस को अटेंड टू की जगह पे अटेंशन टू कर सकते हैं, राइट. तो ये भी आपकी क्या है, पे अटेंशन टू फ्रेजल वर्ब है. सी नेक्स्ट. वी स्टिल हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू अटेंड टू. हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको अटेंड किया जा सकता है, जिनके साथ डील किया जा सकता है. इट मीन्स वी स्टिल हैव अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, जिनके साथ डील किया जाए. नेक्स्ट वन इज डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू अटेंड टू ऑल कोरोना पेशेंट्स. डॉक्टर क्या कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग द पेशेंट. उनकी टेक केयर करने में पेशेंट्स की हेल्प कर रहे हैं. डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू हेल्पिंग पेशेंट कोरोना पेशेंट्स. तो बेटे यहाँ अटेंड टू का मीनिंग क्या है, हेल्प करना किसी की, राइट. सी नेक्स्ट वन. बैक आउट. बैक आउट मीन्स टू रिफ्यूज़ टू कीप अ प्रॉमिस और टू विड्रॉ. यानी कि आपने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को आप रिफ्यूज़ कर देते हैं, यानी कि उसको पूरा नहीं करते, आप अपने वायदे से मुकर जाते हैं. तो इसका मतलब क्या होता है, बैकआउट किया आपने, टू विड्रॉ किया, आपने विड्रॉ कर लिया अपने डिसीजन को. सी हियर, वी शुड नेवर बैक आउट. ये एक बहुत गंदी हैबिट है, हमें कभी भी बैकआउट नहीं करना चाहिए. इफ़ वी हैव मेड प्रॉमिस वी डेफिनेटली फॉलो दैट. वेल सी, यू कांट बैक आउट एट दिस मोमेंट. आप इस मोमेंट पे बैकआउट नहीं कर सकते. इसका मतलब क्या है, यू कांट रिफ्यूज़ टू कीप योर प्रॉमिस एट दिस मोमेंट. वी शुड नेवर रिफ्यूज़ टू कीप आवर promise. Once you have signed the contract, it will be difficult to back out. यदि आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. बैकआउट करना मीन्स विड्रॉ करना. Once you have signed the contract, it will be difficult to. बैकआउट की जगह आप विड्रॉ कर सकते हैं, वर्ड यूज़ कर सकते हैं. इट विल गिव सेम मीनिंग. तो बैकआउट क्या होता है बेटे, अपने प्रॉमिस से पीछे हटना. सी नेक्स्ट वन. बैकअप. अभी आपने बैक वर्ड के साथ आउट देखा, अब बैक अप. अब बैकअप क्या होता है, यस. सी हियर, टू स्पॉट और हेल्प. किसी का सपोर्ट करना और या फिर हेल्प करना. सी एग्जाम्पल. आई विल बैक यू अप वेन एवर यू फील नीड. अब सर्टेन आपकी फ्रेजल वर्ब्स ऐसी होंगी बेटा जो जिनके बीच में आपका प्रोनाउन या फिर नाउन जो हो वो बीच में आ जाता है. वेल सी हियर, आई विल बैक यू अप मीन्स आई विल सपोर्ट यू. मैं आपको सपोर्ट करूँगा. वेन एवर यू फील नीड, जब आपको मेरी नीड होगी, यानी कि जब कभी भी आप मेरी नीड महसूस करेंगे, आई ऑलवेज सपोर्ट यू, आई ऑलवेज हेल्प यू. आई विल बैक यू अप मीन्स आई विल हेल्प यू, आई विल सपोर्ट यू whenever you feel need. See next. Papa will never back up these kinds of stupid ideas. Suppose आपने कुछ stupid ideas, कुछ ऐसा proposal बनाया है जो आपके younger brother, elder brother या sister को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो वो आपको क्या suggest कर रहे हैं कि पापा आपके इन stupid ideas को कभी भी क्या नहीं करेंगे, support नहीं करेंगे, मीन्स आपकी help नहीं करेंगे. तो आप कैसे कह सकते हैं इसको, पापा विल नेवर सपोर्ट योर दीज स्टूपिड आइडियाज. वेल सी नेक्स्ट. बीट अप. बीट अप मीन्स टू स्ट्राइक और किक. किसी को स्ट्राइक करना, मारना, किक मारना.
लात से मारना, टू हर्ट समवन बाय हिटिंग, या फिर किसी को हर्ट करना, कैसे, हिट करके। सी एग्जाम्पल बेटे, हर हस्बैंड यूज टू ड्रिंक एंड बीट हर अप, उसके हस्बैंड अक्सर क्या करते थे, पीते थे, ड्रिंक करते थे और फिर उसको बीट करते थे। इट मीन्स हर हस्बैंड यूज टू ड्रिंक एंड यस स्ट्राइक हर, और उसको स्ट्राइक करते थे, और किक हर, और टू हर्ट हर बाय हिटिंग। तो हम यहाँ ऐसे यूज़ कर सकते हैं बेटा इसे। से नेक्स्ट, ही डिड नॉट ओनली रॉब हिम बट ऑल्सो बीट अप बैडली, उसने उसको रॉब ही नहीं किया यानी कि लूटा ही नहीं, बल्कि उसको बहुत बुरे तरीके से पीटा भी। तो यहाँ बीट अप मीन्स किसी को हिट करना, स्ट्राइक करना, किक करना। सी नेक्स्ट, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन मीन्स स्टॉप एंड सीज टू फंक्शन, यानी कि किसी चीज़ का स्टॉप हो जाना या फिर बंद हो जाना, उसकी फंक्शनिंग ना होना, यानी कि कोई काम करना बंद हो जाना किसी चीज़ का, या फिर क्राई करना बेटे, रोना। ब्रेक डाउन के आपके टू मीनिंग्स हैं। सी हियर, आवर कार ब्रोक डाउन इन द मिडवे, हमारी कार बीच में ही क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई, मीन्स स्टॉप हो गई। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, आवर कार स्टॉप्ड इन द मिडवे, आवर कार सीज टू फंक्शन, सीज्ड, हम जैसे यहाँ पास्ट फॉर्म है तो हम ऐसे ही अपनी पास्ट फॉर्म स्टॉप की कर लेंगे। तो आवर कार स्टॉप्ड या फिर सीज टू फंक्शन इन द मिडवे। से नेक्स्ट, दिस लिफ्ट हैज़ ब्रोकन डाउन अगैन, दिस लिफ्ट, ये लिफ्ट जो है फिर से टूट गई है, यानी कि टूटना। आप लोगों को ब्रॉक वर्ड ब्रेक से सुना हुआ ना, टूटना, लेकिन बच्चों यहाँ डाउन भी साथ है, तो इसका मतलब लिफ्ट टूटी नहीं, उसने काम करना बंद कर दिया है, फंक्शनिंग बंद हो गई है उसकी। तो आप क्या कह सकते हैं, दिस लिफ्ट हैज़ स्टॉप्ड अगैन, दिस लिफ्ट हैज़ सीज्ड टू फंक्शन अगैन। वेल, have you understood it? See next. When the bad news was given to him, he broke down completely. जब उसको बुरी न्यूज़ दी गई तो वो completely यानी कि पूरे तरीके से टूट गई। और यहाँ broke down का क्या मीनिंग है बच्चों, क्राई करना। When the bad news was given to him, टूट गया, सॉरी he, तो जब उसको बैड न्यूज़ दी गई तो वो completely टूट गया। ही क्राइड बैडली, वो बहुत बुरे तरीके से उसने क्राई किया, यानी कि वो रोया। वेल, सी नेक्स्ट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मीन्स टू हैपन समथिंग डेंजरस और अनप्लेजेंट, जब कोई बहुत ही भयानक चीज़ होती है, बहुत ही अनप्लेजेंट, जिसको आप बिल्कुल लाइक नहीं करते, वो चीज़ जब हैपन होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक आउट। सी हियर, कोरोना वायरस हैज़ ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब आप देख रहे हैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया में क्या है बेटे, हैपन हो चुका है, एंड इट इज़ डेंजरस एंड अनप्लेजेंट, नो वन लाइक्स, कोई पसंद नहीं कर रहा ना कोरोना वायरस को। वेल, सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 में, and it was also dangerous and unpleasant, isn't it बेटे। तो ब्रेक हम इसकी बेटे किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजल वर्ब्स को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, पार्टिसिपल्स फॉर्म में, जेरेंट फॉर्म में, आईएनसी के साथ, टू इन्फिनिटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं आप। वेल, सी नेक्स्ट वन, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मीन्स टू एंटर अ हाउस इलीगली बाय फोर्स, जब हम ज़बरदस्ती और अवैध तरीके से किसी के घर में घुसते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, ब्रेक इनटू। सी हियर, लास्ट नाइट अ थिफ ब्रोक इनटू आवर हाउस, पिछली रात को क्या हुआ, एक चोर जो है वो इलीगली आपके घर में घुस गया, राइट। हिज हाउस वॉज ब्रोकन इनटू लास्ट वीक, उसका घर जो है वो क्या हो गया, ब्रोकन इनटू, इलीगल किसी ने उसके घर में एंट्री की, यानी कि उसके घर में चोरी हुई। नेक्स्ट, समवन ब्रोक इनटू माय कार एंड स्टोल अवे माय वैल्यूएबल्स,
कोई आपकी कार के अंदर इलीगली घुसा, फोर्सफुली घुसा और उसने आपकी वैल्यूएबल चीज़ों को चुराया। ओके, सी नेक्स्ट, ब्लो अप। ब्लो अप का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यस, टू एक्सप्लोड यानी कि फूट पड़ना, टू डिस्ट्रॉय किसी चीज़ का कंप्लीटली वेस्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, नष्ट। सी हियर, मैनी पीपल डाइड व्हेन द कार ब्लू अप। काफ़ी सारे लोग मर गए जब कार जो है ब्लू अप हो गई, मीन्स एक्सप्लोड हो गई। तो सेकंड फॉर्म ब्लो का ब्लू। See next. The whole city was blown up by atom bomb. Blown up. Blow, blew and blown. तो बेटे पूरा सिटी ब्लॉन अप, एक्सप्लोड हो गया। किसकी वजह से? एटम बॉम्ब की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया। यू कैन यूज हियर destroy word also. The whole city was destroyed by atom bomb. हिरोशिमा और नागासाकी पे आपने देखा जापान के 2 सिटीज़ वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गए थे। किसकी वजह से? एटम बॉम्ब की वजह से। वेल, सी नेक्स्ट, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मीनिंग क्या होता है बच्चों? टू कैंसल समथिंग। जब हम किसी चीज़ को कैंसिल कर देते हैं, या टू डिसाइड दैट समथिंग विल नॉट हैपन। हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ हैपन नहीं होगी। सी हियर, द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। मैच कॉल्ड ऑफ हो गया मीन्स कैंसिल हो गया। किसकी वजह से? रेन की वजह से। वी कैन से इट लाइकली, द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन। My brother's wedding was called off due to coronavirus. Called off means cancel. My brother's wedding was cancelled due to coronavirus. अब आप बच्चों को कई बार क्या होता है कि कोई शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, उसका बड़ा चाव होता है, लेकिन वो कैंसिल हो जाए किसी रीज़न की वजह से, देन यू विल से कॉल ऑफ। तो यहाँ आपके ब्रदर की वेडिंग जो है सपोज वो कैंसिल हो गई। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। सी नेक्स्ट, दे कॉल्ड ऑफ द पार्टी। उन्होंने पार्टी को कॉल ऑफ कर दिया। कॉल्ड ऑफ मीन्स कैंसल। दे कैंसल्ड द पार्टी। सी नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग क्या होता है बेटा? टू बी मेड ऑफ। This register consists of 150 pages. Means this register is made up of 150 pages. My breakfast consists of milk and fruits. आपके ब्रेकफास्ट जो में क्या क्या इंक्लूडेड है? मिल्क और फ्रूट्स। तो कंसिस्ट का मतलब मेड ऑफ। माई ब्रेकफास्ट इज मेड ऑफ मिल्क एंड फ्रूट्स। सी नेक्स्ट, कॉल ऑन। बेटे कॉल ऑन का मीनिंग क्या होता है? टू विजिट समवन फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। जब हम किसी के पास थोड़े समय के लिए मिलने जाते हैं। सी, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड येस्टरडे बिकॉज ही वॉज इल। आपने कॉल्ड ऑन यहाँ कॉल करने से मतलब नहीं है कि आपने कॉल किया, फ़ोन किया, नहीं। आप कॉल के साथ क्या ऑन प्रपोजिशन यूज़ कर रहे हैं, तो मीनिंग हमारा क्या है? To visit someone. I called on, I visited my friend yesterday because he was ill. आप थोड़े समय के लिए अपने फ्रेंड से मिलने गए कल। क्यों? क्योंकि वो बीमार था। See here, निशा called me last week. निशा ने आपको कॉल्ड ऑन भी ऐड करेंगे बेटे। निशा ने क्या आपको लास्ट वीक विजिट किया। I was also feeling to call you on. यानी कि आई वॉज ऑल्सो फीलिंग टू विजिट यू। मैं भी आपको विजिट करने की सोच रहा था। तो कोई आपके घर आ जाता है तो आप क्या कहते हैं? अरे मैं भी यही सोच रहा था कि आपके घर विजिट करूं, यानी कि आपसे मिलूं। वेल, सी नेक्स्ट वन बेटा, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यू एन एक्टिविटी और टास्क। कोई काम जो हम कर रहे होते हैं उसको कंटिन्यू करते रहना, और किसी टास्क को, किसी यानी कि वर्क को। यू मस्ट कैरी ऑन लर्निंग प्लेइंग गिटार। आप सपोज गिटार सीख रहे हैं, कोई आता है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जॉब है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, कैरी इट ऑन। आप इसको कैरी करते रहें। यू मस्ट कैरी ऑन, यू मस्ट कंटिन्यू लर्निंग प्लेइंग गिटार।
The chief guest carried on talking for long. Chief guest continued talking for long. Chief guest बहुत लंबे समय तक बात करता रहा, मीन्स वो कैरी ऑन रहा लंबे समय तक, यानी कि अपना स्पीच जो है वो देता रहा. वेल, नेक्स्ट इज कैरी आउट. मीनिंग क्या है? टू फुलफिल, टू कंप्लीट अ जॉब, यानी कि किसी काम को, किसी जॉब को कंप्लीट करना. सी हियर, वी मस्ट कैरी आउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए. तो कैसे बोलेंगे बेटे? वी मस्ट फुलफिल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. I wish my son could carry out his plan. I wish my son could complete his plan. I wish my son could fulfill his plan. तो आप क्या विश करते हैं? ये सपोजिशनल सेंटेंस है कि काश कि मेरा बेटा जो है अपने प्लान को कैरी आउट करे, यानी कि उसको फुलफिल करे, कंप्लीट करे. We are sure to carry out this project on time. We are sure, हमें पक्का पता है, यानी कि सुनिश्चित है कि हम अपने प्रोजेक्ट को टाइम पे क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, उसको कैरी आउट करेंगे, मीन्स फुलफिल कर लेंगे. राइट. सी नेक्स्ट, कट डाउन. कट डाउन मीन्स टू रिड्यूस एन अमाउंट, टू मेक समथिंग शॉर्टर, यानी कि किसी चीज़ को रिड्यूस करना, किसी के अमाउंट को, किसी एक पर्टिकुलर मात्रा को कम करना. और टू मेक समथिंग शॉर्टर, किसी चीज़ को शॉर्ट कर देना. यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंसेस. इट मीन्स आपको अपने एक्सपेंसेस जो आप खर्चे करते हैं उसको कट डाउन कर देना चाहिए, मीन्स रिड्यूस कर देना चाहिए. यू मस्ट रिड्यूस योर एक्सपेंसेस. The doctor has advised her to cut down her working hours during pregnancy. डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि वो अपने वर्किंग आवर्स को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे, उस पीरियड को शॉर्ट कर दे. कब? प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग. क्योंकि एक्सर्शन ज़्यादा होता है. वेल, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर टू रिड्यूस हर वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रिड्यूस मीन्स बेटा कट डाउन. जब भी आपको ये मीनिंग्स जो हैं आपके पास हैं और आपको फ्रेजल वर्ब जो है उसको सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से यूज़ करने के लिए यूज़ करनी है बेटे, यानी कि ये फ्रेजल वर्ब्स जो हैं अच्छे से मेमोराइज करनी है और फिर इनको कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है. सी हियर, ड्रॉ बैक. ड्रॉ बैक में हमारा कंटेक्स्ट क्या होगा? टू मूव अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी चीज़ से पीछे हटना. यू कांट ड्रॉ बैक लाइक दिस. तुम इस तरीके से पीछे नहीं हट सकते. यू मेड अस अ प्रॉमिस. तुमने हमारे से क्या किया है? हमारे साथ एक प्रॉमिस किया है, वायदा किया है. मीन्स यू कांट मूव अवे लाइक दिस. I drew back in horror. Draw, drew, second form. I drew back in horror. It means I moved back in horror. मैं डर के मारे पीछे हट गया. मीन्स आपने कुछ डरावनी चीज़ देखी, then you drew back. See next, drop out. यानी कि बेटे to stop doing something before you complete that. यानी किसी चीज़ को पूरा करने से पहले ही बीच में छोड़ देना, ड्रॉप आउट करना. मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट दिस ईयर. बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर गए इस साल, यानी कि उन्होंने अपना कंप्लीट ईयर नहीं किया, उन्होंने कंप्लीट करने से पहले ही ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया. ही ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द रेस आफ्टर अ फ्यू मिनट्स. उसने रेस को ज्वाइन करके कुछ एक मिनट के बाद उसको ड्रॉप कर दिया, मीन्स कंप्लीट नहीं किया. नेक्स्ट वन इज़ फेल इन, यानी कि फेल होना. नॉट टू सक्सीड इन, किसी चीज़ में पास नहीं होते तो हम क्या होते हैं? फेल. ही फेल्ड इन हिज मिशन. वो अपने मिशन में फेल हो गया. इट मीन्स ही इज़ नॉट सक्सीडेड इन हिज मिशन. शी फेल्ड इन हर अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड. अब वो फेल हो गई अपनी उस अटेम्प्ट में, जो अटेम्प्ट वो क्या सोच के कर रही थी
कि वो अपने रिकॉर्ड को ब्रेक कर देगी। तो शी इज़ नॉट सक्सीडेड, या पास्ट में कह सकते हैं शी वॉज नॉट सक्सीडेड इन हर अटेम्प्ट टू ब्रेक द रिकॉर्ड। कोई रिकॉर्ड सेट हो रखा था ऑलरेडी, उसको वो ब्रेक करना था, बट शी वॉज नॉट सक्सीडेड इन दैट। सी नेक्स्ट, फिगर आउट। फिगर आउट मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। आई couldn't figure out what he said means I couldn't understand what he said। जो उसने कहा वो मुझे समझ नहीं आया। I am trying to figure out how to solve this problem। I am trying to understand how to solve this problem। मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स एग्जामिन समथिंग, किसी चीज़ का बारीकी से निरीक्षण करना, परीक्षण करना। एंड प्रैक्टिस समथिंग, या फिर प्रैक्टिस करना। एक्सपीरियंस समथिंग बैड, या फिर किसी बैड एक्सपीरियंस को क्या करना, फील करना। सी हियर, लेट्स गो थ्रू दिस प्रपोजल प्रॉपरली। चलिए इस प्रपोजल को अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं, मीन्स एग्जामिन कर लेते हैं। Let us examine this proposal properly। They have gone through a lot to achieve what they have। वो बहुत कुछ से गुजरे हैं जो आज हैं वो अचीव करने के लिए। It means they have gone through lot of experiences to achieve what they have। बहुत सारे challenges का सामना किया होगा या बहुत सारी problems को face किया होगा। Only then they became what they are now। See next, go through the lesson students। टीचर्स अक्सर कहते हैं कि बच्चों अपने लेसन्स को गो थ्रू कर लो, मीन्स प्रैक्टिस योर लेसन परफेक्टली मेनी टाइम्स। सी नेक्स्ट, होप फॉर, टू बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना बेटे। टू वॉन्ट समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ की चाह रखना कि ये चीज़ ऐसे हो जाए। आई ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट मीन्स आई एम ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। हमें लाइफ में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आई एम होपिंग फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार मीन्स यू वॉन्ट टू अटेंड दिस सेमिनार। नेक्स्ट वन इज इंसिस्ट ऑन, यानी कि किसी बात को जोर डाल के कहना। टू बी एम्फिटिक और टू बी फर्म, यानी कि फर्मली कहना। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस, उसने बहुत इंसिस्ट किया, मीन्स ही पुट एम्फेसिस ऑन गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस, मीन्स शी वॉज फर्म ऑन गोइंग टू हर फ्रेंड्स हाउस। वो बहुत पक्के विश्वास के साथ क्या कह रही थी, मीन्स वो बहुत जोर डाल के क्या कह रही थी कि उसे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, मीन्स उसने इंसिस्ट किया। आर पीएम इंसिस्ट्स ऑन सेल्फ रिलायंस, हमारे पीएम क्या कहते हैं बार बार कि सेल्फ रिलायंट होना चाहिए हमें, यानी कि खुद पे ही निर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। मीन्स इंसिस्ट करते हैं वो, उसको एम्फिटिकली कहते हैं। नेक्स्ट, ही इंसिस्ट ऑन माई बीइंग देयर, उसने इंसिस्ट किया, बहुत एम्फिटिकली बोला कि मुझे वहाँ होना चाहिए, बहुत फॉर्मली की कहा। नेक्स्ट वन इज कीप अप। कीप अप आप सभी ने सुना हुआ है, कंटिन्यू टू डू समथिंग, टू मूव, मेक प्रोग्रेस, मूव करना या फिर प्रोग्रेस करना, या जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना। कीप इट अप, कुछ कर रहे होते हैं आप सपोज, अच्छा तो कहते हैं ना सभी कीप इट अप, इसको बेटे कंटिन्यू करो, राइट। नेक्स्ट वन इज आई कांट कीप अप विद योर पेस, आपकी पेस के साथ, यानी कि जिस चाल से आप चल रहे हैं, जिस गति से, जिस लेवल से आप चल रहे हैं, मैं उसको कीप अप नहीं कर सकता, मीन्स कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं मूव नहीं कर सकता। आई कांट मूव विद योर पेस, आई कांट कंटिन्यू विद योर पेस। वी ऑलवेज कीप अप विद आवर कस्टमर्स डिमांड, हम अपने कस्टमर्स की डिमांड को ऑलवेज क्या करते हैं, कीप अप करते हैं, मीन्स उसी के अकॉर्डिंग वी मूव। नेक्स्ट वन इज लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स टू होप टू गेट समथिंग और सर्च, किसी चीज़ की सर्च करना या फिर किसी चीज़ को पाना, होप करना। वी आर लुकिंग फॉर
a new guy to join our group. Suppose आपके ग्रुप में एक बच्चे की कमी है, then you can say we are searching for a new guy to join our group. I am looking for a house. It means you are searching for a house. I am looking for Riya. आप रिया को ढूंढ रहे हैं. Have you seen her? तो आप क्या कहते हैं? Have you seen her? क्या आपने उसको देखा? I am looking for Riya. Put on means to wear something, कुछ पहनना. To add or increase यानी कि किसी चीज़ को ऐड करना या increase करना, बढ़ाना. Put on your shoes baby. बेबी अपने शूज़ को वेयर करो, पहनो. Wear your shoes. My brother put on his coat and went away. मीन्स आपके ब्रदर ने अपना कोट को क्या किया, वेयर किया और वो वहाँ से चला गया. I have also put on some weight means I have also add up some weight. मैंने कुछ weight ऐड कर लिया है. Next is rely on. To depend on someone or to trust. जब हम किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं या ट्रस्ट करते हैं किसी को तो हम रिलाई ऑन यूज़ करते हैं. यू कांट रिलाई ऑन मी. आप मेरे ऊपर डिपेंड, यू कैन रिलाई ऑन मी. आप मेरे ऊपर डिपेंड कर सकते हैं मीन्स यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन डिपेंड ऑन मी. रोहन कांट बी रिलाइड ऑन टू टेल द ट्रुथ. रोहन को के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि उसको सच्चाई बताई जाए. मीन्स रोहन कांट बी, yes, can't be trusted to tell the truth. See next बेटा, see off. Last one है ये. See off means to say goodbye. जब हम किसी को रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे या कहीं ड्रॉप करने जाते हैं then we always say see off. I went to the airport to see off my son. मैं एयरपोर्ट पे गई किस लिए? अपने सन को सी ऑफ करने के लिए. गया ही या गई. My friend saw me off at the railway station. सी का पास्ट क्या होता है बेटे? सो. तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ किया मीन्स दे सेड टू मी गुड बाय. उन्होंने मुझे गुड बाय किया, अलविदा किया. वेल गाइज, सी एक्सरसाइज. हार्ड वर्क इज डैश सक्सेस. अब बेटे यहाँ आपने प्रपोजिशन फिल करनी है जिससे मीनिंग जो आपके सेंटेंस का करेक्ट रहे. सी हियर, हार्ड वर्क जो है वो सफलता की क्या है? कुंजी है. तो की के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? टू. हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. नेक्स्ट वन इज ही वॉज बॉस्टिंग डैश हिज एबिलिटी. वो अपनी एबिलिटी के लिए बॉस्ट कर रहा था, ढींग हाँक रहा था. अब क्या आएगा बोस्ट के साथ? यस, बॉस्ट ऑफ, ओ एफ. नेक्स्ट इज आफ्टर द फियर्स फाइट द एनिमी गेव डैश. बहुत ही भयानक लड़ाई के बाद एनिमी ने क्या गेव इन. गेव इन मीन्स हार मान लेना. तो एनिमी ने हार मान ली. पेरेंट्स ब्रिंग डैश देयर चिल्ड्रन अप. पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं? ब्रिंग अप करते हैं. यहाँ आपका क्रॉस आएगा क्योंकि चिल्ड्रन के बाद क्या है? अप है. नेक्स्ट इज ब्रिंग अप. ब्रिंग अप क्या होता है बेटे? पालन पोषण करना, नर्चर करना, टेक केयर करना. एनिमल्स मोस्टली फीड डैश ग्रास. एनिमल्स मैक्सिमम किस पे फीड ऑन करते हैं? ग्रास पे. यस, एनिमल्स मोस्टली फीड ऑन ग्रास. माई ग्रैंडपा लीव्स डैश फ्रूट्स ओनली. मीन्स माई ग्रैंडपा लीव्स ऑन फ्रूट्स ओनली. द केक कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है. द केक कंसिस्ट ऑफ शुगर, फ्लावर एंड बटर. पुलिस वॉज लुकिंग डैश क्लू. पुलिस वॉज लुकिंग फॉर क्लूज. सर्च कर रही थी पुलिस. आर प्रिंसिपल पुट द मीटिंग ऑफ. प्रिंसिपल ने क्या किया? पुट ऑफ किया मीटिंग को. यू मस्ट रिलाई योर सेल्फ फर्मली टू लर्न समथिंग. आपको खुद पे भरोसा रखना चाहिए कुछ भी सीखने के लिए. तो यू मस्ट रिलाई ऑन योर सेल्फ. तो दिस इज हाउ योर एक्सरसाइज वॉज बेटे. Here are your keys. You can notice from here. Well, dear students, I hope you must have understand your phrasal verbs perfectly. Okay, thank you for being patient and attentive. Have a nice time.